बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएलडी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन या मिनिमाइजेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास कि इनकी क्या बेसिक बुलियन एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। उनमें हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रुथ फंक्शंस क्या हैं, बाइनरी या लॉजिकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं या ऑपरेटर जो काम करते हैं, या इसके अंदर जो ट्रुथ टेबल होता है ट्रुथ फंक्शंस के अकॉर्डिंग, उस पे हम इसमें डिस्कशन करेंगे। कि इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक पढ़ेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइजेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उनके अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स की रिक्वायर होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लॉजिकल स्टेटमेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है। लॉजिकल स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच कन्वे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. If the information is correct, then we say the statement is true, and if the information is incorrect, then we say the statement is false. Statement 1 and 3 are true. यानी हमारे पास जो लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, लॉजिकल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ये एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी की फैक्ट बेस पे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फैक्टोरियल इन्फॉर्मेशन। फैक्टोरियल इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास आप कह सकते हैं जो कि फैक्ट की बेस पे होते हैं, यानी इसमें हमारे पास ये शॉर्ट भी हो सकते हैं और नॉन एक्सप्लेनेटरी भी हो सकते हैं। यानी इसके अंदर हमारे पास आप कह सकते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट जो होती है ये एक ऐसे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी सेंटेंस को ट्रू और फॉल्स में अकॉर्डिंग ये ट्रू या फॉल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जैसे हमारे पास डीएलडी के अंदर हमारे पास जो सेंटेंस होता है या स्टेटमेंट जो होती है, उसमें हमारे पास या तो बाइनरी के अकॉर्डिंग या ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट आती है तो स्टेटमेंट के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा आपको एग्जांपल दिया स्टेटमेंट 1 एंड 3। समटाइम्स होता है हमारे पास 2 जो स्टेटमेंट होती है वो फॉल्स होती है, तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। इसके आगे हमारे पास इसकी काफ़ी सारी टाइप्स आती हैं, जिनके अंदर हमारे पास सम टाइप्स ऐसी हैं जो यूज़ होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी। कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो कि उस स्टेटमेंट से पहले, अगर फ़र्ज़ करें आपने इफ़ की स्टेटमेंट उसमें लगाई है, इफ़ की कंडीशन लगाई है, तो उससे पहले उसकी स्टेटमेंट क्या थी और जब इफ़ की कंडीशन आपने लगा दी है तो उसके बाद उसकी क्या फॉर्म आ जाती है। इसके बाद हमारे पास हाइपोथेसिस आती है। हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो इफ़ से पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट होगी वो हम हाइपोथेसिस में आएगी, जबकि जो कंक्लूजन होती है वो हमारे पास इफ़ के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास किस में आती है, लॉजिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे पास इन्वर्स आती है, यानी हमारे पास ये काफ़ी सारी इसकी टाइप्स हैं जो हम इसको डिस्कस करेंगे। बट लॉजिकल स्टेटमेंट के अंदर आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी वैल्यू आती हैं, ठीक है, या ऐसे सेंटेंस आता है जो कि किसी भी वैल्यू को या तो ट्रू करता है या फॉल्स करता है, ठीक है। और हम लॉजिकल स्टेटमेंट को ट्रुथ फंक्शंस भी कह सकते हैं। ट्रुथ फंक्शन हमारे पास बेसिकली कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो रिजल्ट 0 आता है या 1 आता है, यानी या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। जैसे आप कह सकते हैं टुडे इज़ मंडे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं कहता है टुडे इज़ फ्राइडे, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत होती है। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। कि रूल्स क्या हैं कि किसी भी लॉजिक को हमने प्रूव करना है। जैसे हमारे पास आज का मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी है कि टुडे इज़ मंडे, ठीक है, तो इसको हमने प्रूव भी करना है। यानी हमारे पास ये जो स्टेटमेंट होती है ये आप कह सकते हैं कि ये इज्यूम की जाती है, ठीक है। जब इसका हम हाइपोथेसिस दे देते हैं तो इसका जो कंक्लूजन होता है उसको हमने प्रूव करना होता है। इसके बाद हम इस लॉजिकल स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, तो इसके 2 ही तरीके हैं, या हाइपोथेसिस या इफ़ से पहले हम जो कंडीशन आती है वो हमारे पास, यानी अगर हमारे पास अभी कंडीशन स्टेटमेंट वैसे ही चल रही है, अभी ट्रू नहीं हुई, ठीक है, तो टुडे इज़ मंडे आप कह सकते हैं, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि ट्रू है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन के बाद हमारे पास प्रूव हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट है। लॉजिकल स्टेटमेंट के बाद हमारे पास जो दूसरी आती हैं वो हमारे पास उसमें ट्रुथ फंक्शंस आ जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।